नमस्ते, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं गरिमा और आज की रीडिंग में हम देखने जा रहे हैं कि आपकी शादी के बाद आपकी लाइफ कैसी रहने वाली है, आपके फ्यूचर पार्टनर के साथ आपकी कंपैटिबिलिटी कैसी रहेगी, कौन कौन सी बातें हैं जो कि यहाँ पर कार्ड्स आपको बताना चाहते हैं, मैसेज देना चाहते हैं, और आपके इन लॉज के साथ आपके रिलेशनशिप कैसे रहेंगे, शादी के बाद आप कौन से प्लेसेस पर घूमने जाने वाले हो, कैसे लोकेशंस होने वाले हैं, और इसके साथ ही साथ आपकी शादी की कौन सी दिशा होगी। तो इन सारी ही बातों को आज हम देखने वाले हैं टैरो कार्ड्स, ऑरेकल कार्ड्स को यूज़ करके, और हम देखेंगे यहाँ पर कि कौन से मैसेजेस आपके लिए आते हैं। तो आप देख सकते हैं कि आपके सामने दो ग्रुप्स हैं, ग्रुप नंबर 1 एंड ग्रुप नंबर 2। आपकी डेट ऑफ बर्थ जिस भी ग्रुप में आती है आपको उसे पिक करना है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना है और अपनी रीडिंग को डायरेक्टली देख लेना है। गाइज याद रहे कि एक जनरल रीडिंग है, ये पर्सनल रीडिंग नहीं है, तो हो सकता है कुछ मैसेजेस आपसे रेजोनेट करें और कुछ मैसेजेस रेजोनेट ना करें, डिपेंड करता है आपकी अपनी सर्कमस्टांसेस पे। तो जो भी मैसेजेस आपसे रेजोनेट करते हैं आप उन्हें ले सकते हैं। अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो उसकी डिटेल्स आपको स्क्रीन पर मिल जाएगी, और इसके अलावा मेरी ईमेल आईडी और टेलीग्राम आईडी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगी। वहाँ पर आप मुझसे मैसेज करके बात कर सकते हैं, चार्जेस के बारे में पता कर सकते हैं। तो अब चलिए स्टार्ट करते हैं इस रीडिंग को हमारे ग्रुप नंबर 1 के साथ। ग्रुप नंबर 1, चलिए देखते हैं कार्ड्स आपके लिए क्या बताते हैं। तो सबसे पहले मैं लेने वाली हूँ यहाँ पर एनिमल स्पिरिट ऑरेकल कार्ड्स को। लाइफ आफ्टर मैरिज ग्रुप नंबर 1 के लिए क्या मैसेज है कार्ड्स। ओके, तो यहाँ पर ये कार्ड्स आ चुके हैं आपके लिए। फर्स्ट वी हैव स्लॉथ, देन वी हैव सी टर्टल, देन वी हैव हॉर्स एंड साथ में है ईगल। ओके, सो ये 4 कार्ड यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहे हैं आपकी लाइफ आफ्टर मैरिज की जो सिचुएशंस होने वाली हैं, सर्कमस्टांसेस जो सामने आने वाले हैं। मैं यहाँ पर लेने वाली हूँ आपके लव ऑरेकल कार्ड्स को। ओके, तो यहाँ पर कार्ड आ चुका है एस ऑफ सोर्ड्स का, and then we have the star. Okay, ग्रुप नंबर 1, सबसे पहले बात करते हैं आपके फ्यूचर स्पाउस के बारे में, जिनसे आपकी मैरिज होगी और उनके साथ जो रिलेशनशिप रहेंगे। आप यहाँ पर अगर एक सिनेरियो देख पा रहे हैं अपनी लाइफ का, तो यहाँ पर ईगल, हॉर्स, सी टर्टल एंड स्लॉथ, जो कि लाइफ के अप्स एंड डाउन्स के बारे में बात कर रहा है, जो कि शादी के बाद यहाँ पर चीज़ें होंगी। जिसमें ईगल बताता है कि आपके जो पार्टनर हैं आपकी लाइफ में हीलिंग प्रॉपर्टीज़ को लेकर के आ रहे हैं, यानी कि आपके जीवन में जो भी चीज़ें ऐसी रही हैं जहाँ पर आपने कुछ बैड बिहेवियर अपने साथ फील किया है, या फिर आपको ऐसा लगता है कि आपको प्यार कम नसीब हुआ, या फिर यू फील अनलकी इन योर लाइफ, देन योर पार्टनर वुड बी द वन जो कि आपके ज़िंदगी में एक सच्चे प्यार को लेकर के आ रहे हैं। तो उसके बाद आप देखोगे कि आपके पंखों की उड़ान कितनी है, आप देखोगे कि आप कितना खुल करके जी सकते हो। योर पार्टनर विल प्रोवाइड यू फ्रीडम, वो आपको आज़ादी दे रहे हैं। आपके पार्टनर आपके साथ मिल करके उड़ना चाहते हैं। आपने अल्बाट्रॉस के बारे में सुना होगा। अल्बाट्रॉस ऐसे पक्षी होते हैं जो कि जोड़े में रहते हैं, और अगर एक जोड़ा मर जाता है तो दूसरा उसी के साथ रहता है, या तो अगर उसके बिना नहीं रह पाता है। इस तरीके की एनर्जी आपकी है कि आपके पार्टनर के साथ जो कनेक्शन आपका बनेगा इन फ्यूचर स्पाउस, जिनसे आपकी शादी होने वाली है, आप दोनों ट्विन फ्लेम की एनर्जी में रहोगे और साथ ही साथ सोलमेट कनेक्शन भी डेवलप करोगे। तो कुछ लोगों के लिए यहाँ पर ट्विन फ्लेम की एनर्जी है, जो कि एक दूसरे के पूरक का काम करेंगे, एक दूसरे को कंप्लीशन का काम करेंगे। वहीं पर कई सारे लोगों के लिए ये सोलमेट कनेक्शन भी बन रहा है, यानी कि जनरेशन आफ्टर जनरेशन आप दोनों साथ में रहे हो। तो जब भी आप अपने फ्यूचर स्पाउस से मिलेंगे ना, आपको ऐसा लगेगा ही नहीं कि आप उनसे फर्स्ट टाइम मिल रहे हो। दैट वुड बी द फर्स्ट सिंबल, वो आपके लिए पहला सिंबल होगा, जो आपको एक इंटुएशन की फीलिंग आएगी कि यस, मैं इनसे पहले भी मिल चुकी हूँ, मैं इन्हें जानती हूँ, मेरे अंदर से आ रहा है कि मुझे इस पर्सन के बारे में और ज़्यादा जानना है, क्योंकि ऐसा फील होता है कि मैं इनको ऑलरेडी जानती हूँ। तो वो जो फीलिंग आपकी बन रही है वो इसी वजह से बन रही है, क्योंकि यहाँ पर सोलमेट कनेक्शन आपका आपके पार्टनर के साथ डेवलप हो रहा है। आपके फ्यूचर स्पाउस के साथ और कुछ बातें मैं शेयर करूं तो आपके जो पार्टनर होने वाले हैं बहुत ही ज़्यादा हैंडसम रहेंगे, पहली बात तो। और अगर आप फीमेल पार्टनर तलाश कर रहे हैं तो काफ़ी ज़्यादा ग्लोरियस रहने वाली, बहुत गॉर्जियस रहेंगी। एक चीज़ जो इनके बारे में काफ़ी ज़्यादा सिग्निफिकेंट रहेगा वो ये है कि काफ़ी ज़्यादा फेमस पर्सनैलिटी हो सकता है। मैंने कुछ दिन पहले यहाँ पर आपके लिए एक और रीडिंग करी थी ग्रुप नंबर 1 के लिए।
और उसमें मैंने एक चीज़ आपको मेंशन करी थी कि ये कोई फेमस पर्सन हो सकता है। अगेन वो चीज़ आ रही है कि ये कोई एक अच्छा पर्सन होगा, यानी कि एक ऐसा पर्सन जिसकी रेपुटेशन काफ़ी ज़्यादा है, जिसने अपने फील्ड में काफ़ी अच्छा काम किया है एंड लोग इनसे काफ़ी ज़्यादा प्रभावित होते हैं। तो ओवरऑल एनर्जी की बात करूँ तो काफ़ी ज़्यादा कंपैटिबल पार्टनर है। साथ ही साथ ये किसी भी तरीके के कॉम्प्रोमाइज़ में बिलीव नहीं रखते हैं। इन्हें लगता है कि अगर मेरी फैमिली डिज़र्व करती है तो उन्हें मैं और ज़्यादा अच्छा प्रोवाइड कराऊँ। सो यस, आपके जो पार्टनर है वो कभी भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे, चाहे पैसे की बात हो, चाहे किसी सामान की बात हो, आपको कुछ गिफ्ट देना हो, तो कॉम्प्रोमाइजेशन उनके अंदर नहीं आएगा। वो हमेशा बेस्ट करने की कोशिश करेंगे, चाहे आप हो चाहे उनकी फैमिली हो। तो एक बहुत ही अच्छी स्पिरिट आपके पर्सन की है। यहाँ पर ये जो दो कार्ड हैं ये दोनों आप दूसरों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जो कि एक एयर एनर्जी को और एक अर्थ एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रहा है। आप और आपके पार्टनर के बीच में जो कॉम्बिनेशन बनेगा, कंपैटिबिलिटी बनेगी, वो अर्थ एंड एयर की बनेगी। और अर्थ एंड एयर की जब कंपैटिबिलिटी बनती है, यानी कि टॉरस की जेमिनाई के साथ, टॉरस की एक्वेरियस के साथ, ऐसे करके आप एयर एंड अर्थ साइंस को आप मैचअप कर सकते हैं। बट इनकी जो एनर्जी बनती है वो एनर्जी काफ़ी अच्छी होती है, क्योंकि ईगल या जो एयर एनर्जी होती है वो रास्ता दिखाता है, और जो ग्राउंड एनर्जी होती है या अर्थ एनर्जी होती है वो ग्रोथ करती है। सो अगर एक पर्सन आपके पार्टनरशिप में, एक पर्सन ऐसा है जो रास्ता दिखा रहा है, जो डायरेक्शन दिखा रहा है, और दूसरा पर्सन उस डायरेक्शन पे बढ़ के ग्रोथ कर रहा है, इससे अच्छी कंपैटिबिलिटी और क्या होगी। तो आप दोनों एक दूसरे को रास्ता भी दिखाओगे, एक दूसरे को गाइड भी करोगे, एक दूसरे की कंपैटिबिलिटी को महसूस करते हुए साथ में पुश करोगे एक दूसरे को कि आप दोनों अपने बेस्ट सेल्फ को अचीव करें। सो यस, ट्रूली कंपैटिबल पार्टनरशिप यहाँ पर आ रही है, काफ़ी अच्छी एनर्जी है और कई सारे वेकेशंस हैं। टूर आप बहुत करने वाले हो, ग्रुप नंबर 1 बहुत घूमने वाले हो आप। मतलब मान के चलो कि साल में आपके 4 से 5 टूर तो फिक्स हैं। कहीं ना कहीं आप जाओगे ही। आप 2-3 महीने से ज़्यादा स्टे ही नहीं कर रहे हो अपने घर पे, आप हमेशा कहीं ना कहीं प्लान कर रहे हो बाहर जाने का। एंड बहुत अच्छी लेविश लाइफ यहाँ पर आपकी रहने वाली है, जहाँ पर एक दूसरे के साथ क्वालिटी टाइम आप स्पेंड करेंगे। ड्रेसिंग सेंस भी आप दोनों काफ़ी ज़्यादा अच्छा करने वाले हो, यानी कि जैसा एक कपल को करना चाहिए उस तरीके से आप रहोगे एंड यू विल लुक लाइक एन आइडियल पार्टनर। तो आप लोग ऐसे दिखाई दोगे जैसे आइडियल कपल हैं, एक दूसरे के लिए ही बने हैं। तो बहुत सारी चीज़ें ना यहाँ पर मैनिफेस्ट होकर के आपकी लाइफ में इस तरीके से फिल होंगी, जहाँ पर चीज़ें बहुत अच्छी लगने वाली हैं आपको। देन अब हम यहाँ पर पढ़ते हैं सी टर्टल एंड स्लॉथ, और इसके लिए मैं लेने वाली हूँ कुछ और कार्ड्स। सो ग्रुप नंबर 1 के लिए ओके, सो ये कार्ड आपके लिए टर्न हुआ है, दैट इज बॉक्स। एंड देन वी हैव वेल, फैमिली विशेस कम ट्रू। आप जहाँ भी शादी करके जाएंगी, आप भाग्य लक्ष्मी बन करके जाएंगी उस परिवार के लिए, क्योंकि आपके जाते ही उस घर में बहुत ही ज़्यादा धन का आगमन होगा। यानी कि आप उनके घर में एज अ, जैसे लक्ष्मी देवी होती है ना, हम कहते हैं ना कि बेटी है घर की लक्ष्मी है, बहू है लक्ष्मी है, उस फॉर्म में आप जाओगे। यानी उनके घर में अगर कभी कोई स्टकनेस रही थी तो वो स्टकनेस निकल जाएगी, क्योंकि जो हमारे नक्षत्र होते हैं या हमारे साथ जो एनर्जी चलती है, कई बार ऐसा होता है कि हम अपने साथ साथ वो एनर्जी जब लेकर के अपने साथ जाते हैं तो हम बहुत सारे ब्लॉकेजेस रिमूव कर देते हैं। तो आपकी जो फैमिली रहने वाली है, इन लॉज की फैमिली, आप उनके लिए धन लक्ष्मी का काम करने वाले हो, वैभव लक्ष्मी का काम करने वाले हो, क्योंकि ये जो दो लक्ष्मी जहाँ विराजमान होती है वो घर बहुत फलता फूलता है। तो बहुत सारी ग्रोथ आप लेकर के आओगे। यहाँ पर मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि डावरी की बात मैं नहीं कर रही हूँ। आप लोगों के मन में आ रहा होगा कि डावरी की बात हो रही है कि हम पैसे लेकर के जाएंगे, मैं उसकी बात नहीं कर रही हूँ। मैं यहाँ पर कह रही हूँ कि फैमिली अपनी ग्रोथ करेगी, क्योंकि ऑलरेडी आप देख रहे हो ये फैमिली वेल स्टैब्लिश्ड है, ये फैमिली अपने दम पर है। आपकी जिस फ्यूचर स्पाउस से शादी होगी उसने खुद अपने आप को खड़ा कर रखा है, उसने अपने आप को बना करके रखा है, वो सेल्फ स्टैब्लिश्ड पर्सन है जिसके साथ आपकी शादी होगी। तो यहाँ पर बात है कि आपके जाने के बाद उनके जो लक फैक्टर है ना वो और ज़्यादा बढ़ जाएगा, क्योंकि आपके लाइफ में भी लक फैक्टर बढ़ रहा है और आप भी उनके लिए कंपैटिबल पर्सन का काम कर रहे हो, मेंबर का काम कर रहे हो, फैमिली मेंबर का काम कर रहे हो, जो और ग्रोथ लेकर के आ रहा है। आपको चीज़ें सीखने में थोड़ा वक्त लग सकता है इन लॉज की फैमिली में जाकर के, एंड कभी कभी हो सकता है आपको सुनने को मिले कि आप थोड़ा सा काम स्लो करते हो, क्योंकि स्लॉथ की एनर्जी है। बट स्लॉथ की एनर्जी ये भी रिप्रेजेंट करती है कि आप धीरे धीरे सीखोगे ज़रूर, लेकिन आप एक बार में जा कर के उनके फेवरेट बन जाने वाले हो। इतना ज़्यादा आप अच्छे से उनके लिए काम करने वाले हो, समझने वाले हो, रिलेशनशिप्स को लेकर के चलने वाले हो कि आपकी फैमिली हार्डली 2 to 3 मंथ्स आपको लगने वाले हैं एंड आपकी इन लॉज की फैमिली आपके बिना रह नहीं पाएगी। इस तरीके की एनर्जी आप क्रिएट करोगे।
सो बहुत ही पॉजिटिव वाइब्स हैं। एक चीज़ मैं और बताना चाहूँगी कि आप में से बहुत सारे लोग, अगर अभी आप लोग यूट्यूब पर काम करते हो या इंस्टाग्राम पर काम करते हो, सोशल मीडिया पर काम करते हो, तो आप अपने इन लॉज़ के साथ भी वो काम शेयर करने वाले हो, यानी कि आपके जो फैमिली है, इन लॉज़ की फैमिली, वो भी काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड होंगे आपके साथ काम करने के लिए, लाइक शॉर्ट्स बनाना, रील्स बनाना, उन्हें काफ़ी मज़ा आएगा। तो अगर आप उन्हें अपने साथ साथ, जो मॉडर्न एज है जिसमें हमारे पेरेंट्स को जो हमारी फैमिली में बुजुर्ग लोग होते हैं उनको इतना ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं होती है डिजिटल स्पेस के बारे में, तो आप उन्हें काफ़ी सारी चीज़ें बताओगे, उनकी लाइफ में ईज़ लेकर के आओगे और उनकी लाइफ में थोड़ा सा फन एलिमेंट ऐड कर रहे हो, तो उन्हें बहुत अच्छा लगेगा, उन्हें लगेगा कि हमारी लाइफ में भी कुछ है एंटरटेनमेंट के लिए। सो यस, बहुत सारी जो लड़कियां हैं वो तो अपनी सासू माँ के साथ ही वीडियोस बनाने वाली हैं। सो यस, कॉन्ग्रेचुलेशन, बहुत अच्छी वाइब्स रहेगी, आप लोगों को बहुत मज़ा आने वाला है। आप बहुत सारे गिफ्ट्स रिसीव करोगे अपनी फैमिली से, इन लॉज फैमिली से, कई सारे गिफ्ट्स आपको मिलने वाले। इवन योर पार्टनर, आपके पार्टनर बहुत सारे गिफ्ट्स यहाँ पर प्लान करते हुए दिख रहे हैं आपके लिए। मैं आपको रिकमेंड करूँगी कि आप भी अपने फैमिली के लिए, इन लॉज के लिए गिफ्ट्स प्लान करें, अपने पार्टनर के लिए गिफ्ट्स प्लान करें। छोटे मोटे जो जेस्चर होते हैं ना, ये बहुत ही ज़्यादा प्रभावी हो जाते हैं। लाइक आप मार्केट गए और आपको कुछ अच्छा लग रहा है, तो आप अपनी मदर इन लॉ के लिए ले लिया आपने, या अपने फादर इन लॉ के लिए ले लिया, कोई छोटी मोटी चीज़ें ही सही, चूड़ियाँ ही सही, कंगन ही सही, रिंग ही सही, आपने कुछ भी ले लिया, छोटी मोटी चीज़, ये एक जेस्चर होता है, जेस्चर ऑफ लव। इस तरीके से जब आप चलोगे ना, आप दिखाओगे कि हाँ मुझे केयर है आप लोगों की, या अपने हाथ से आप कुछ बना करके ले करके गए, तो वो सारी चीज़ें रिश्तों में और ज़्यादा, कहते हैं कि बॉन्ड को बहुत अच्छा कर देती हैं। एंड वही कार्ड्स आपसे कह रहे हैं कि आप उनकी मनोदशा को समझिएगा, आप समझिएगा कि आपके परिवार की रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, वो आपसे क्या क्या चाहते हैं और आप उन्हें क्या क्या प्रोवाइड करा सकते हो, उसमें एक बैलेंस बनाते हुए। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि आप सारी डिमांड फुलफ़िल करें, बट एक बैलेंस बनाते हुए आप जब चीज़ों को करेंगे तो ज़रूर वो लोग उन चीज़ों को देखेंगे जो कि वास्तव में आप कर रहे हो और उनके लिए कर रहे हो, और वो इसे रिकॉग्नाइज़ करेंगे और आपको अप्रिशिएट करेंगे। सो काफ़ी अच्छी एनर्जी है आपके इन लॉज के साथ भी, आपके रिलेशनशिप यहाँ पर अच्छे दिख रहे हैं जो कि कार्ड्स बता रहे हैं। अब मैं यहाँ पर आगे बढ़ने वाली हूँ, कुछ और कार्ड्स लेने वाली हूँ, एंड लेट्स सी कि हमारे और कार्ड्स यहाँ पर क्या बताने वाले हैं। सो ग्रुप नंबर 1 के लिए ओके, सो टाइम टू गो का कार्ड आ चुका है यहाँ पर, सो मैं इसे यहाँ पर रख देती हूँ। एंड ये कार्ड भी टर्न हुआ है। ओके, नो प्लेस लाइक होम। जस्ट सी, मैंने कहा ना कि आप बिल्कुल उस घर की बेटी बन करके जा रहे हो या बेटा बन करके जा रहे हो, आप सिर्फ उस लिमिटेड रोल तक ही फिट नहीं रहोगे। एंड ग्रुप नंबर 1, एक चीज़ और मैं बता देती हूँ, टीवी सीरियल्स ने, न्यूज़पेपर्स ने, बहुत सारे इवेंट्स ने हमारे माइंड को इस तरीके से फीड किया है कि अगर इन लॉज के साथ रिलेशन है तो वो हमेशा बुरा ही होगा, अगर सास हैं तो हमेशा बुरे ही होंगी, अगर ससुर हैं तो हमेशा बुरे ही होंगे। इस सब को ना अपने दिमाग से आप निकाल दीजिए। इस दुनिया में बहुत से ऐसे लोग हैं, बहुत सी ऐसी अच्छी फैमिलीज़ हैं जो कि अच्छे रिलेशनशिप्स चाहती हैं। आप जितना प्यार से रहोगे आपको उतना ही प्यार मिलेगा। तो थोड़े बहुत एडजस्टमेंट आपको करने होंगे, सबको करने पड़ते हैं, बट आपके कार्ड्स बता रहे कि आप उस मकान को घर बना देंगे। आपकी हंसी वहाँ पर गूंजेगी, और जितना ज़्यादा आप हंसोगे उतना ही ज़्यादा पॉजिटिविटी आपके घर में फैलने वाली है, उतना ही ज़्यादा खुश आपकी फैमिली रहेगी। आपकी खुशी ही उनकी खुशी है और उनकी खुशी आपकी खुशी होनी चाहिए। इस तरीके से जब आप चलोगे तो आप डेफिनेटली एक अच्छी फैमिली डेवलप करोगे, अपने परिवार के साथ अच्छे रिलेशनशिप बनाओगे। आप देख सकते हो यहाँ पर 9 नंबर है, 45 को अगर हम कंक्लूड करते हैं, 5 नंबर है। ये जो दोनों नंबर्स हैं ये कहते हैं पॉजिटिव चेंजेस, पॉजिटिव एडजस्टमेंट, यानी कि कुछ चीज़ें दूसरों की खुशी के लिए भी कर ली जाती हैं। हमेशा हमें एडमेंट नहीं होना चाहिए, हमेशा हमें फेमिनिज्म नहीं दिखाना चाहिए। कभी कभी छोटी छोटी चीज़ें अगर उन्हें खुश कर रही हैं तो आप वो करके उन्हें खुश कर सकते हो, ठीक है। और अपने परिवार के माइंडसेट के अकॉर्डिंग आपको देखना होता है कि उनके व्यू पॉइंट्स क्या हैं, और थोड़ा सा आप अगर बदलाव करोगे, उनकी खुशी के लिए थोड़ी सी चीज़ें कर दोगे तो इसमें कोई बुराई नहीं है। एंड आप बहुत ज़्यादा उनके करीब आ जाओगे, और तब जब आप अपने पॉइंट ऑफ व्यू रखोगे, तब जब आप अपनी बात रखोगे तो वो उस बात को ज़्यादा अच्छे से समझ पाएंगे। तो पहले क्लोज रिलेशन बनाना है, उसके बाद यहाँ पर एक्सप्रेशन है, ठीक है। आई होप कि आपको ये की पॉइंट समझ में आ रहे हैं। आगे बढ़ते हैं आपकी रीडिंग में और देखते हैं कार्ड्स और क्या बताने वाले हैं। सो अब यहाँ पर हम देखने वाले हैं ट्रैवलिंग के बारे में कि आप कहाँ कहाँ ट्रैवल करने वाले हो। ग्रुप नंबर 1 कहाँ कहाँ घूमने जाने वाला है शादी के बाद। ओके, सो वी आर गेटिंग द एम्परर, ओके, and then we have 8 of wands,
ये कार्ड भी निकल रहा है। सो वी हैव 6 ऑफ पेंटिकल्स। बहुत ही अच्छी एनर्जी है आपकी और आपके पार्टनर की। कंपैटिबिलिटी का कार्ड आप देख सकते हो, 6 ऑफ पेंटिकल्स है। कंपैटिबिलिटी काफ़ी अच्छी है। आपके पर्सन फैमिली पर्सन है, आपके परिवार के साथ चलने वाले पर्सन हैं, ना सिर्फ अपनी फैमिली को देखेंगे बल्कि आपकी फैमिली के लिए भी स्टैंड लेने वाले पर्सन हैं। तो बहुत ही अच्छी एनर्जी यहाँ पर है। अब हम बात करें आपके प्लेसेस की, तो आप कुछ ऐसे प्लेसेस जाने वाले हो जो हेरिटेज प्लेसेस हैं। फॉर एग्जाम्पल ऐसी जगह जो कि विरासती रही हैं, जहाँ पर कुछ हेरिटेज की चीज़ें हैं, हिस्टोरिकल चीज़ें, आप वहाँ पर घूमने जा सकते हो। अगर इसमें मैं बात करूँ तो राजस्थान टॉप पर आता है, राजस्थान हो गया। या फिर अगर मैं कुछ और हेरिटेज साइट्स की बात करूँ तो उत्तर प्रदेश में भी कई सारी हेरिटेज साइट्स हैं जो आपको देखने को मिल सकती हैं। अगर हम साउथ इंडिया की हम बात करते हैं तो यहाँ पर आपको कर्नाटका में बहुत सारी हेरिटेज साइट देखने को मिल जाती हैं। और इसके अलावा आप तमिलनाडु में भी जाते हैं तो वहाँ पर भी आपको बहुत सारी हेरिटेज साइट देखने को मिलेंगी। तो इनके अलावा अगर मैं इंटरनेशनल लेवल पर बात करूँ तो हेरिटेज साइट्स की मैं बात करूँ तो इटली इज़ एन ऑप्शन। इटली में आपको बहुत सारी हेरिटेज साइट देखने को मिलेंगी, फ्रांस में बहुत सारी साइट्स देखने को मिलेंगी, एंड इंग्लैंड। ये 3 कंट्रीज सबसे ज़्यादा प्रोमिनेंट है जहाँ पर आप घूमने जाने वाले हैं, अपने पर्सन के साथ इन फ्यूचर ट्रैवल करने वाले हैं। अब हम बात करते हैं दूसरी साइट्स के बारे में। तो हेरिटेज साइट्स में ये सारी चीज़ें रहने वाली हैं। कुछ ऐसी जगहों पर आप जाओगे, आप और आपके पार्टनर, जो कि अनयूजुअल जगह हैं, यानी जहाँ पर लोग प्लान ही नहीं करते हैं कभी टूर करने का, आप ऐसी जगहों पर जाओगे। एंड आप और आपके पार्टनर हमेशा ऐसी जगहों को सर्च करोगे जो कि बहुत ही रेयर है। लोग जल्दी वहाँ जाना नहीं चाहते, या फिर जाना अफोर्ड नहीं कर पाते, या फिर उनको लगता है यहाँ कौन जाएगा। सो यहाँ पे मैं कुछ एग्जांपल्स अगर आपको दूँ तो आप बिल्कुल एज अ टेंट हाउस, कैंपिंग, माउंटेनियरिंग, ऐसी जगहों पर आप जाओगे अपने पार्टनर के साथ, तो काफ़ी एडवेंचर का पुट ऑन भी रहेगा इसके साथ। और साथ ही साथ आप लोग एक बहुत ही डिफरेंट लाइफस्टाइल यहाँ पर क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हो। व्लॉगिंग भी यहाँ पर है, आप लोग व्लॉग भी बनाने वाले हो, वीडियोस भी शूट करने वाले हो, बहुत सारी चीज़ें हैं। बट ये जो एनर्जी है दिखा रही कोजी एनवायरनमेंट को। तो आप अपने खुद के ही घर को, जो आपका अपना घर रहेगा, अपना रूम रहेगा, उसको ही आप इतना सुंदर बनाने वाले हो कि वो होटल लाइक रूम लगेगा। एंड आपको हमेशा ऐसा फील होगा कि वाह व्हाट अ प्लेस, गुड वाइब, पॉजिटिव वाइब, कोजीनेस। तो ये चीज़ें आपको फील होने वाली हैं इस रिलेशनशिप में। और मैं प्लेसेस आपको बताती हूँ, तो ये अनयूजुअल जो प्लेसेस होने वाले हैं, देर आर सो मेनी प्लेसेस जो कि बहुत अनयूजुअल हैं, जहाँ पर बहुत जल्दी हम प्लान नहीं बना पाते हैं जाने का। उनमें से एक बहुत ही अच्छा सा नाम मुझे आ रहा है, हॉबिट विलेज। ये विलेज है, आप बहुत सारे ट्राइबल विलेज को टूर कर सकते हैं। ट्राइबल विलेजेस ऐसे विलेजेस जहाँ पर हमें उनकी कल्चर के बारे में पता चलता है। तो कुछ कल्चरल प्लेसेस भी आप जाने वाले हैं। ये ऐसी जगह होती है जहाँ पर यूजुअली लोग प्लान नहीं करते हैं वेकेशन का, यानी कि अगर किसी बच्चे को स्टडी करने जाना है तो ही लोग करते हैं, या फिर बहुत इंटरेस्ट होता है तो ही लोग करते हैं। बट आप लोग चूज़ करोगे अनयूजुअल जगह, अनटच्ड प्लेसेस ऑफ नेचर, ऐसी जगह जहाँ पर लोग पहले नहीं गए, ऐसे रास्तों पर आप लोग जाओगे। यानी कि आप लोग राइडिंग पे निकलोगे या फिर ड्राइविंग पर निकलोगे और आप पहले रास्ता नहीं देखोगे, आप बस चल दोगे, एंड जस्ट दैट मोमेंट, वो मोमेंट आप जीने वाले हैं। तो काफ़ी ज़्यादा अच्छी एनर्जी है, एंड हमेशा एक नया एक्सपीरियंस आपके लिए रहने वाला है। तो ये जो एनर्जी है ये एक्सप्लोरेशन की है। आप यहाँ पर जो प्लेसेस जाने वाले हो, कई सारे डिफरेंट प्लेसेस जाओगे। तो मैंने आपको इंडिया लेवल पर भी बता दिया है एंड इंटरनेशनल लेवल पर भी बता दिया है जो चीज़ें यहाँ पर रहने वाली हैं। अगर हम मैं इसकी बात करूँ, सो यू कैन डेफिनेटली विजिट अफ्रीकन कंट्रीज़। अफ्रीकन कंट्रीज़ में आपको बहुत सारे ऐसे ट्राइबल एरियाज़ देखने को मिलेंगे, बहुत सारे ऐसे कल्चर देखने को मिलेंगे जो अनसीन हैं, अनटच्ड हैं। अंडमान एंड निकोबार इज़ ऑल्सो देयर, वो भी काफ़ी अनटच्ड प्लेस में आपको वहाँ पे चीज़ें देखने को मिल सकती हैं। सो यस, ये सारी चीज़ें आपके लिस्ट में होनी चाहिए, ये सारी साइट्स आपके लिस्ट में होनी चाहिए। मैं यहाँ पर कुछ और कार्ड्स लेने वाली हूँ प्लेसेस को लेकर के, एंड आई होप कि हमें कुछ और साइट्स मिल जाएं। ग्रुप नंबर 1 के लिए वी हैव फ्लैग, ओके, देन वी हैव स्टाफ, ओके, now we have bowl, and then we have flute, okay.
रिसोर्सफुल आपकी लाइफ रहने वाली है, आपकी लाइफ में कमी नहीं रहेगी। अगर अभी आपको ऐसा लगता है कि मेरी लाइफ में चीज़ें कम हैं, मेरी लाइफ में चीज़ें उतनी नहीं है जितना मैंने एक्सपेक्ट किया था, तो आपकी लाइफ आपको फुलफिल फील होगी आपकी मैरिज के बाद। अब हम अगर यहाँ पर बात करते हैं कि आप कौन से और प्लेसेस हैं, तो मैं यहाँ पर प्लेसेस देखने वाली थी, तो आपके लिए कुछ डिफरेंट प्लेसेस भी आ रहे हैं। इन दैट वन नेम इज़ कमिंग, दैट इज़ जापान। आपका अगर सपना है जापान जाने का, क्योंकि मुझे भी जापान काफ़ी पसंद है, तो आप वहाँ पर विज़िट कर सकते हैं। वो आपके लिस्ट में शामिल होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं। एंड मेडिटेरेनियन सी के आसपास के जितने भी यूरोपियन कंट्रीज़ हैं वो आपके लिस्ट में होने वाली हैं। हेरिटेज साइट में मुझे एक और साइट बहुत ही ज़बरदस्त याद आ रही है, दैट इज़ इजिप्ट। आप इजिप्ट जा सकते हो सकता है आपका इजिप्ट से काफ़ी ज़्यादा कनेक्शन फील होता हो, सो आप वहाँ पर भी विज़िट कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें रहने वाली हैं। मैंने आपको मेडिटेरेनियन सी के आसपास का एरिया क्यों बोला, क्योंकि वहाँ पर वाइन का बहुत ज़्यादा कल्चर है। सो ऐसी जगह जहाँ पर आपको वाइन कल्चर देखने को मिलता है, विटी कल्चर देखने को मिलता है, वो एरिया आप वहाँ पर विज़िट करने वाले हैं। वो एरिया आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आएंगे। जो भी रहेगा नेचर से काफ़ी क्लोज रहने वाला है, जो भी एरियाज़ हैं आपके। एंड आप कई बार अपने पार्टनर के साथ सनसेट देखने वाले हैं। एंड वो जो मोमेंट्स रहेंगे ना आपकी लाइफ के सबसे चेरिश्ड मोमेंट होने वाले हैं। सो बी रेडी फॉर दिस। कई सारे ऐसे प्लेसेस भी आप जाने वाले हो जो कि हमने बचा करके रखे हैं या हमने संभाल करके रखे हैं। सो कंजर्वेटिव साइट्स ऑल्सो देयर। तो ऐसी जगह जो कि कंजर्वेशन में रखी हुई हैं, आप वहाँ पर भी विज़िट करने जाओगे, जहाँ से आपको काफ़ी चीज़ें सीखने को मिलेंगी। ऐसे एरियाज़ जहाँ पर आर्ट एंड क्राफ्ट को बहुत संभाल करके रखा गया है, सो ऐसी साइट्स भी हैं जहाँ पर आप घूमने वाले हैं। सो ये सारी चीज़ें आपके लिए आ रही हैं ग्रुप नंबर 1। अब फाइनली मैं आपको बताने वाली हूँ डायरेक्शन, आपकी शादी की दिशा कौन सी हो सकती है। तो उसके लिए मैं लेने वाली हूँ टैरो कार्ड्स को। एस ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ कप्स, 10 ऑफ कप्स। ओके, वी आर गेटिंग 2 ऑफ कप्स। कप्स बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। ये दो कार्ड भी हैं यहाँ पर, मैं इन्हें लूँगी, बट पहले मैं इन पर बात करने वाली हूँ। सबसे पहली दिशा जो कि आपके लिए आ रही है दैट इज़ वेस्ट डायरेक्शन, यानी कि पश्चिम दिशा। बहुत ज़्यादा प्रॉबिबिलिटी है, मैं कहूँ 80% प्रॉबिबिलिटी है कि आपका जो विवाह है वो पश्चिम दिशा में होगा। पश्चिम के साथ साथ अगर मैं आपको बताऊँ तो आपकी शादी पूर्व दिशा में होने की भी संभावनाएं हैं, बट ये कुछ ही लोगों के लिए, ज़्यादा लोगों के लिए नहीं है। ज़्यादातर जो दिशा बन रही है आपकी वो आपकी वेस्ट साइड में बन रही है। फिर यहाँ पर ये जो दो कार्ड हैं दैट इज़ द स्ट्रेंथ। ओके, ब्यूटीफुल कार्ड। एंड देन वी हैव द हेरोफेंट। ये दोनों मेजर आर्काना है। ओके, सो स्ट्रेंथ लियो को रिप्रेजेंट करता है, हेरोफेंट टॉरस को रिप्रेजेंट करता है। सो लियो एंड टॉरस की एनर्जी यहाँ पर है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग एनर्जी है, अच्छी एनर्जी है। और ये जो दो एनर्जी है ये स्टेबिलिटी को दिखाती है, ग्रोथ को दिखाती है, एक सिक्योर रिलेशनशिप को दिखाती है। और साथ ही साथ लियो की जो एनर्जी है ये एनर्जी आपको दक्षिण दिशा की तरफ भी इंडिकेट करती है, यानी साउथ डायरेक्शन में। साउथ वेस्ट डायरेक्शन, साउथ डायरेक्शन एंड वेस्ट डायरेक्शन, ये 3 डायरेक्शन सबसे ज़्यादा प्रोमिनेंट आपके कार्ड्स बता रहे हैं जिन पर आपको ध्यान रखना है। पेंटिकल्स की वजह से ईस्ट डायरेक्शन भी इंपॉर्टेंट बन रही है, बट ये बहुत ज़्यादा प्रभावी नहीं दिख रही है। हो सकता है कि आप शिफ्टिंग करें तो कुछ समय के लिए आप पूर्व दिशा में रहें, ईस्ट दिशा में रहें, पूर्व दिशा में रहें, बट काफ़ी सारा जो टाइम पीरियड है वो आपका पश्चिम दिशा में ही रहने वाला है। विवाह का जो मुख्य घर दिखता है वो पश्चिम दिशा में दिखता है, यानी कि जहाँ पर आप ज़्यादा लंबा वक्त बिताएंगे। तो अब यहाँ पर ये भी हो सकता है कि अगर आप शादी के बाद अपने हस्बैंड के साथ या अपनी वाइफ के साथ कहीं अलग प्लेस पर रहते हैं और वहाँ पर आप अपना परमानेंट हाउस बनाते हैं या बनाती हैं, तो वो आपका पश्चिम दिशा में ही होने वाला है, या दक्षिण दिशा में होगा, या फिर दक्षिण पश्चिम दिशा में होगा। और इसके साथ ही साथ जो आपके परिवार है यानी कि आपके इन लॉज हैं उनका घर पूर्व में हो, ऐसा हो सकता है। तो यहाँ पर ये जो दो दिशा हैं, क्योंकि वेस्ट एंड ईस्ट ऑपोजिट डायरेक्शन है, इस वजह से यहाँ पर जो चीज़ें बन रही हैं वो इस तरीके की बन रही है कि 2 घरों के होने की संभावना बन रही है। सो ग्रुप नंबर 1 ये थी आपके लिए रीडिंग। आई होप कि इस रीडिंग ने आपको कई सारे की पॉइंट्स दिए होंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब टू माई चैनल। आई विल सी यू नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड बाय बाय। लो ग्रुप नंबर 2, चलिए देखते हैं कि आपके लिए कार्ड्स यहाँ पर क्या बताते हैं। आपकी लाइफ आफ्टर मैरिज कैसी रहने वाली है। ओके, सो यहाँ पर आ चुका है बैट का कार्ड, लिसन अप। And then we have field mouse,
llama, soul growth, and then we have peacock, self love. Okay, बहुत ही पॉजिटिव एंड ब्यूटीफुल कार्ड्स आ चुके हैं आपके लिए. सो ग्रुप नंबर 2, पहली चीज़ जो मैं आपको बताना चाहूँगी, बात हम करने वाले हैं आपके पर्सन के बारे में. सबसे पहले ब्राइटन अप हो जाइए आप, क्योंकि आपकी ज़िंदगी में कलर्स आने वाले हैं, आपकी ज़िंदगी में वाइब्रेंसी आने वाली है, आपकी ज़िंदगी में स्टार्स आने वाले हैं और आपकी लाइफ में चमक आने वाली है. ये जो चमक है, ये जो रंग है, ये आपके पार्टनर लाने वाले हैं, आपके फ्यूचर स्पाउस लाने वाले हैं. तो आप देखोगे कि आपके सोचने का तरीका बदल चुका है, आपके अंदर पर्सनालिटी चेंजेस आ चुके हैं, आप ज़्यादा खुश रहने लगे हो, आप ज़िंदगी के नए नए चेहरों से मिल रहे हो, आप ज़िंदगी के नए नए रूपों को देख रहे हो कि किस तरीके से लाइफ और भी सुंदर हो सकती है. सो सुंदरता आ रही है आपकी ज़िंदगी में, ब्यूटी आ रही है आपकी लाइफ में. ओके, लेट्स सी. ओके, यहाँ पर कार्ड आ चुका है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का. यहाँ पर ये कार्ड टर्न हुए हैं, सो हम इसे लेने वाले हैं, द सन एंड द डेथ. ओके, सोल ग्रोथ के सामने ही डेथ का कार्ड रखा हुआ है. आपकी जो शादी है वो आपकी ज़िंदगी को ट्रांसफॉर्म कर देगी. यानी कि आप जिस तरीके से अभी तक सोच रहे थे, चल रहे थे, समझ रहे थे, वो सारी चीज़ें यहाँ पर चेंज हो जाएंगी. क्योंकि अगर डेथ के साथ सन आ रहा है, इसका मतलब क्या है? नई सुबह, काली रात के बाद एक नई सुबह. तो अभी तक जो भी चीज़ें आपकी ज़िंदगी में रही हैं, उनको पूरी तरीके से आप डिस्कार्ड करके एक नए पर्सन के साथ आप ज़िंदगी बढ़ाने वाले हो, आगे बढ़ने वाले हो. और ये लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस होने वाला है आपके लिए, क्योंकि क्वीन ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पर प्रेजेंट है. क्वीन ऑफ वॉन्ड्स बताती है चेज़ करने को, अपने सपनों को पाने को, और आपकी जो आइडल पार्टनर का सपना है वो यहाँ पर आप प्राप्त करते हुए दिख रहे हैं. डेथ का कार्ड यहाँ पर बता रहा है कि जो बैड चीज़ें थी, यानी कि लाइफ में जो भी बुरे एक्सपीरियंसेस थे, वो एक्सपीरियंस यहाँ पर हट जाने वाले हैं. एंड आपके जो फ्यूचर स्पाउस हैं, एक्चुअली में वही आपके ट्रू पार्टनर होने वाले हैं. सन यहाँ पर बताता है कि आप दोनों का कोई भी कार्मिक रिलेशनशिप नहीं रहेगा. यानी आपके पर्सन के साथ अगर कार्मिक रिलेशनशिप था तो वो आपके पास्ट रिलेशनशिप्स के साथ ख़त्म हो चुका है. अब आप उस कार्मिक साइकिल से बाहर आ जाओगे एंड द सन के साथ आप एक लॉन्ग टर्म एंड हारमोनियस लव की तरफ आगे बढ़ोगे. यानी एक अच्छे खासे रिलेशनशिप की तरफ आप यहाँ पर प्रोसीड कर रहे हो. यू कैन सी द सक्सेस कार्ड हियर. फील्ड माउस का कार्ड है. फील्ड माउस का कार्ड बताता है लगातार काम करने वाला व्यक्ति. तो बहुत ही ज़्यादा वर्किंग पर्सन होने वाला है. ये पर्सन चेजर है, ये पर्सन ड्रीमर है, और ये पर्सन एम्बिशियस है. ये पर्सन बहुत ध्यान से आपकी बातें सुनेंगे, आपको सही एडवाइस देंगे, आपको ऑनर करेंगे और आपके प्यार पर विश्वास करेंगे. बैट का ये जो कार्ड है, ये दिखाता है अपने ट्राइब को फॉलो करना, अपनी कम्युनिटी को फॉलो करना. तो अपनी कम्युनिटी को फॉलो करने वाले पर्सन हैं. एंड साथ ही साथ आप अपने पार्टनर के साथ ना कई सारे सोशल वर्क में भी इन्वॉल्व रहने वाले हैं. आप अपने पर्सन के साथ कुछ ऐसे काम भी करने वाले हो जो पार्टनरशिप में होंगे. यानी आप और आपके पार्टनर के साथ आप मिल करके आप दोनों कुछ ऐसा टास्क करोगे या फिर कोई ऐसा बिजनेस डालोगे जो कि आप दोनों साथ में करने वाले हो. तो बहुत ही अच्छी एनर्जी है. आपका पर्सन सिखाएगा आपको कि खुद से प्यार कैसे करते हैं. पिकॉक, सेल्फ लव का कार्ड. एंड देन सी क्वीन ऑफ वॉन्ड्स. क्वीन ऑफ वॉन्ड्स से ज़्यादा अपने आप को प्यार करने वाली क्वीन टैरो डेक में कोई नहीं है. ये अपने आप से सबसे ज़्यादा मोहब्बत करती है, सबसे ज़्यादा प्यार करती है और किसी से डरती नहीं है. बोल्ड पर्सन है. तो आपके अंदर अभी तक जो चीज़ें छुपी हुई थी, दबी हुई थी, या फिर बहुत सारी तहों के अंदर आपने अपने आप को दबा करके रखा था, आपकी शादी उस चीज़ को हटाएगी, वो जाले हटाएगी आपकी ज़िंदगी से और खोलेगी सूर्य की रोशनी, जो कि आपकी ज़िंदगी में रंग भर देगी. इतना ब्यूटीफुल डिपिक्शन टैरो कार्ड्स यहाँ पर प्रेजेंट कर रहे हैं. जस्ट सी द कलर्स. मैं तो ये कलर्स देख करके ही खुश हूँ. कितने ब्राइट कलर्स हैं यहाँ पर. वेरी गुड. ग्रुप नंबर 2. आगे देखते हैं आपकी रीडिंग में कार्ड्स और क्या बताते हैं आपके इन लॉज के साथ रिलेशनशिप के बारे में. सो पार्टनर तो काफ़ी कंपैटिबल दिख रहा है आपका. आपको काफ़ी प्यार करने वाला है, पैशनेट प्यार करने वाला है. यानी कि ये तो बिल्कुल आशिक मिजाज व्यक्ति लग रहा है. और ओके, हैंड का कार्ड है यहाँ पर. और अगर लड़की है तो वो भी काफ़ी ज़्यादा आशिकी वाली है. वी हैव एक्स एंड देन वी हैव गोंग हियर. ओके, हैंड का कार्ड ये बता रहा है कि आपको कभी भी लाइफ में किसी भी चीज़ की हेल्प होगी, ये पर्सन और आपकी इन लॉज की फैमिली सबसे पहले आपके लिए खड़ी होगी. सो जस्ट ट्रस्ट देम, ट्रस्ट द प्रोसेस एंड ट्रस्ट योर इंट्यूशन. आपके लिए आपकी लाइफ में एक्चुअली में जो रियल फैमिली है, जो सोल फैमिली है, वो आपको आपकी शादी के बाद मिलेगी. आपकी जो सोल ट्राइब है, मैंने कहा ना आपसे कि अपने ट्राइब के साथ रहना पसंद करते हैं, कम्युनिटी के साथ रहना पसंद करते हैं. और
यहाँ पर जो एनर्जीज पिकअप हो रही हैं, जो एनर्जीज जुड़ रही हैं, वो एनर्जीज सोल ट्राइब को कनेक्ट कर रही हैं। तो आप जैसे ही इन फैमिली से मिलोगे, इन लोगों से मिलोगे, आपको इंस्टेंटली ये चीज़ फील हो जाएगी कि यस, इन लोगों से मेरा कनेक्शन है, इन लोगों को मैं जानती हूँ, ये लोग मेरे काफ़ी क्लोज हैं। तो वो जो डीप कनेक्शन आपको फील होगा ना उन लोगों के साथ, आपको इंस्टेंटली पता चल जाएगा कि यस, दिस इज़ माई फैमिली, दिस इज़ माई ट्रू फैमिली। तो ब्लड रिलेशनशिप्स तो होते हैं अच्छे, बट जो सोल रिलेशनशिप्स होते हैं वो हमें इनर सेल्फ की तरफ आगे बढ़ाते हैं। तो आपकी लाइफ में बहुत सारे रिफ्लेक्टिव पीरियड रहने वाले हैं, जो कि आप इन लॉज के साथ मिलने के बाद चीज़ों को सीखेंगे और जानेंगे। तो ये जो एनर्जी है, आपकी फैमिली, आपकी इन लॉज की फैमिली आपके आगे ढाल की तरह बन करके खड़ी रहेगी। आप तक कोई भी पहुँचे या फिर आपको कोई भी ह्यूमिलिएट करने की कोशिश करे, उससे पहले ही आपकी फैमिली यहाँ पर उन चीज़ों को रोक देगी आने से। तो वो आप तक ना सिर्फ उन चीज़ों को पहुँचने देंगे जो कि अच्छी हैं, पॉजिटिव हैं। आपके लिए फैमिली आपकी अच्छी है। आपके जो इन लॉज की फैमिली है, हाँ, उनमें कोई एक मेंबर ऐसा हो सकता है जो कि थोड़े से स्ट्रिक्ट हो, डिसिप्लिन मेंटेन करने वाले पर्सन हो, क्योंकि गोंग का कार्ड यहाँ पर इस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है। साथ में एक्स भी है, और ये जो दो कार्ड हैं साथ में अगर होते हैं तो इसका मतलब यहाँ पर यह आता है कि जो चीज़ें हैं थोड़ी सी डिसिप्लिन में चलने वाली चीज़ें हैं। तो हो सकता है कुछ रूटीन हो, उस घर के उठने के कुछ टाइमिंग हो, खाने के कुछ टाइमिंग हो, तो आपको वहाँ पर चीज़ें एडजस्ट करनी पड़ सकती हैं। बट अगर बात करूँ कि क्या ये आपकी जो इन लॉज़ की फैमिली वो आपसे मोहब्बत करेंगे, प्यार करेंगे, सो डेफिनेटली यस, एंड आपकी बात भी सुनी जाएगी। इस फैमिली में पेट भी रहने वाले हैं, एंड आप भी अपनी तरफ से कोई पेट ले जाना चाहें तो डेफिनेटली लेकर के जाइए आप। और ये जो फैमिली है सिर्फ अपनी ग्रोथ में बिलीव नहीं रखती है, वो यहाँ पर अपना अपना कुछ नहीं है, यहाँ पे परिवार का ग्रोथ देखा जा रहा है, यहाँ पर फैमिली ग्रोथ देखी जा रही है। सो यस, डेफिनेटली अगर आप भी इस ट्राइब में शामिल होते हो तो आप भी ग्रो करोगे, फैमिली भी ग्रो करेगी। मैं लेने वाली हूँ कुछ और कार्ड्स आपके लिए। टू द सी, एक्सचेंजिंग गिफ्ट्स, क्या बात है। ग्रुप नंबर 1 में भी गिफ्ट्स आ रहे थे, ग्रुप नंबर 2 में भी गिफ्ट्स आ रहे हैं। वैलेंटाइन वीक चल रहा है, कुछ ज़्यादा ही गिफ्ट्स यहाँ पर मिल रहे हैं। किस किस को गिफ्ट्स मिले हैं कमेंट करिएगा। देन वी हैव अ लेग अप, ओके, जस्ट सी दिस कार्ड। कैसे एक मदर बेयर ने अपने बेबी बेयर को ले करके और उसे स्ट्रेंथ प्रोवाइड करा रही कि वो उसके ऊपर चढ़े, और फिर वो मदर बेयर अपने बेबी बेयर को आगे ले करके जाए। आपकी जो इन लॉज की फैमिली होने वाली है, उन्हें पता है कि आप अब जब शादी करके आए हो आप नोवाइस हो, आपको चीज़ें, घर के चीज़ें उतनी नहीं मालूम है। वो आपकी पूरी हेल्प करेंगे उन्हें समझने में, उन चीज़ों को करने में, और कैसे आप उस फैमिली में भी अपनापन फील करें। आप कलर देख रहे हो, सिमिलर कलर पैटर्न आपके स्प्रेड में आ रहा है, और ये जो कलर है, पिंक कलर है, ये दिखाता है ब्यूटी को, ये दिखाता है एक पीसफुलनेस को। तो शांति यहाँ पर आपके घर में रहने वाली। 77 नंबर कई बार रिपीट हो रहा है ग्रुप नंबर 2, दिस इज़ योर एंजल नंबर। और 27 का ये जो नंबर है, 9 नंबर 34 के साथ भी 7 बन रहा है, यहाँ पर भी 7 बन रहा है। 777 आपके लिए इंपॉर्टेंट है। 27 का ये जो नंबर 9 बन रहा है, ये कह रहा है आपकी मैनिफेस्टेशन कंप्लीशन। तो आपने जैसे इन लॉज के बारे में सोचा है वैसे इन लॉज आपको मिलने वाले, वैसा ससुराल आपको मिलने वाला है। कुछ और बातें मैं आपको यहाँ बताना चाहूँ तो जब भी आप इमोशनल हो या आपको लगता है कि कुछ मेरे मन में चल रहा है और मैं बताऊँ अपने इन लॉज को, तो आप उन्हें ज़रूर बताएं। मैरिज करने से पहले ही अगर आप चाहते हो कि अपनी फैमिली से कुछ बात करो, अपने इन लॉ से कुछ बात करो, तो आपको डेफिनेटली करनी चाहिए। कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है आपके मैरिड लाइफ में। अपने पर्सन के साथ तो रहेगा ही, लेकिन इन लॉज के साथ भी कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। और साथ ही साथ बार बार यहाँ पर कैट की प्रेजेंस है, और कैट की एनर्जी ये बताती है कि बी स्पेसिफिक, बी क्लियर, से व्हाट यू थिंक। कुछ भी ऐसा ना बोलें कि आप सोच कुछ और रहे हो और बोलो कुछ और, ऐसा आपको नहीं करना है। आपको करना यह है कि जो आपके दिल में है वो आप बताइए, आपको जो महसूस हो रहा है वो आपको बताइए, तभी क्लैरिटी आएगी। ठीक है, तो जैसे कि आपको जॉब करनी है तो शादी से पहले ही इस बात को क्लियर रखिएगा, पहले से इन बातों को बता दीजिएगा, तभी चीज़ें यहाँ पर आपको क्लैरिटी से पता चलेंगी और आप एक अच्छी लाइफ की तरफ आगे बढ़ पाओगे। हेजिटेशन रिक्वायर्ड नहीं है, हेजिटेशन आपको निकालनी होगी अपनी लाइफ से, अपनी इस जर्नी से, क्योंकि हेजिटेशन आपको प्रॉब्लम में डाल सकती है। अब देखते हैं कार्ड्स और आपके लिए क्या बताते हैं, कहाँ कहाँ आप लोग ट्रैवल करने वाले हो, कार्ड्स यहाँ पर क्या लेकर के आ रहे हैं। सो ग्रुप नंबर 2 के लिए कौन से प्लेसेस रहने वाले हैं,
जहाँ पर ये ट्रैवल करेंगे। लाइफ आफ्टर मैरिज में ट्रैवलिंग कहाँ कहाँ लिखी हुई है। सो वी हैव किंग ऑफ सोर्ड्स, ओके, 7 ऑफ वॉन्ड्स, नाइट ऑफ सोर्ड्स, सोर्ड्स की एनर्जी बहुत ही ज़्यादा है, द हर्मिट, ओके। तो पहले इन 4 कार्ड्स को लेते हैं और कुछ मैं कार्ड्स और लेने वाली हूँ। कहाँ पर ट्रैवल करने वाले हैं? वी हैव वाइन, वी हैव फेयर वुमेन, टेंट, ओके। एक लास्ट कार्ड, क्लब, ओके। सो अगर ट्रैवलिंग की मैं बात करूं तो यहाँ पर जो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट चीज़ें आ रही वो आ रहे हैं अम्यूज़मेंट पार्क्स, अम्यूज़मेंट के प्लेसेस, एंटरटेनमेंट के प्लेसेस। यहाँ पर सबसे ज़्यादा आप लोग ट्रैवल करने वाले हो। एनीवेयर जहाँ पर एंटरटेनमेंट है, या ये सिनेमा हॉल्स हो सकते हैं, थिएटर्स हो सकते हैं, अम्यूज़मेंट पार्क्स हो सकते हैं, कोई एडवेंचरस पार्क्स हो सकते हैं, एनीवेयर जहाँ पर एंटरटेनमेंट है वहाँ पर आप लोग जाने वाले हैं। एंड ये एंटरटेनमेंट ह्यूमन क्रिएटेड एंटरटेनमेंट ज़्यादा दिख रहे हैं, यानी कि डिज्नीलैंड, डिज्नीलैंड बहुत ही ज़्यादा प्रोमिनेंट है यहाँ पर। डिज्नीलैंड हो गया, या फिर इसके अलावा एफिल टावर हो गए, या फिर एनी प्लेसेस जो कि ह्यूमन मेड हैं बट वो एडवेंचर से जुड़े हुए हैं, किसी तरीके के एडवेंचर से जुड़े हुए हैं, उस तरीके की वाइब्स यहाँ पर ज़्यादा हैं। आप दोनों साथ में ही बहुत जगहों पर घूमने वाले हैं जहाँ पर आप लोग कुछ एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व रहने वाले हो। तो ये एक्टिविटी वाले ज़्यादा प्लेसेस रहने वाले, एडवेंचरस प्लेसेस यहाँ पर ज़्यादातर आ रहे हैं, यानी कि हो सकता है फॉरेस्ट घूमना, और ऐसे एरिया जो कि फॉरेस्ट से रिलेटेड है, ऐसे एरिया जो कि जंगलों में ज़्यादातर रहते हैं। तो वाइल्ड लाइफ सफारी हो गई, सेंचुरीज़ हो गई, नेशनल पार्क्स हो गए, कंजर्वेटिव एरियाज़ हो गए, ऐसी जगहों पर आपके घूमने फिरने के चांसेस ज़्यादातर बन रहे हैं। और हो सकता है आप लोगों को ऐसी चीज़ें पसंद भी आती हो, स्काई डाइविंग करना, माउंटेनियरिंग करना, तो काफ़ी ज़्यादा एडवेंचर यहाँ पर है। हिल स्टेशंस वगैरह पे जाना यहाँ पर ज़्यादातर दिख रहा है, एंड हिल स्टेशन काफ़ी प्रोमिनेंट भी आ रहा है। और हिल स्टेशंस में तो बहुत सारे हिल स्टेशन है इंडिया में, आप जिन्हें भी काउंट करना चाहें, कुल्लू मनाली हो गया, ऊटी हो गया, शिमला में बहुत सारे हैं। कोल्ड प्लेसेस यहाँ पर ज़्यादातर आ रहे हैं। तो अगर मैं इन कोल्ड प्लेसेस में बात करूँ तो स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ आपके लिए आ रही हैं, जिसमें आपके फिनलैंड आ जाते हैं, स्वीडन आ जाता है, इसके अलावा रशिया भी आ जाता है, कनाडा भी आ जाता है। तो ये कंट्रीज़ आपके लिए आ रही हैं इम्पॉर्टेंट, जहाँ पर विंटर की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू समर और स्प्रिंग और ऑटम। सो विंटर जहाँ पर ज़्यादा पड़ता है, गहरा विंटर पड़ता है, वो एरियाज़ आपके लिए ज़्यादातर आ रहे हैं जहाँ पर आपके घूमने के चांसेस बन रहे हैं। इसके अलावा अम्यूज़मेंट पार्क्स हैं, बहुत सारे एंटरटेनमेंट के एरियाज़ हैं जहाँ पर आप घूमेंगे, एंड हॉर्स राइडिंग या फिर एनिमल स्पोर्ट्स, इनसे भी जुड़ी हुई एक्टिविटीज़ में आप लोग इन्वॉल्व रहने वाले हैं। म्यूज़ियम्स आ रहे हैं आपके एक्सप्लोरेशन लिस्ट में रहने वाले हैं। कुछ स्पेसिफिक म्यूज़ियम्स हो सकते हैं, जैसे लंदन म्यूज़ियम हो सकता है, या फिर मुंबई म्यूज़ियम हो सकते हैं। मुंबई में कई सारे म्यूज़ियम हैं, आप वहाँ पर जा सकते हैं। तो स्पेसिफिक प्लेसेस भी रहने वाले हैं आपके लिस्ट में। ओवरऑल मैं यहाँ पर बात करूँ तो विंटर की वाइब ज़्यादा है आपके लिस्ट में। सिंगापुर यहाँ पर आ रहा है, बट सिंगापुर में ज़्यादा विंटर तो देखने को नहीं मिलता है, क्योंकि इक्वेटर से थोड़ा सा वो डाउन साइड में जाएगा। बट यस, अच्छा वेदर है उधर का, तो आप वहाँ पर भी यहाँ पर प्लान करते हुए दिख रहे हो, घूमने का दिख रहे हो। ऐसी जगह जहाँ पर फ़न ज़्यादा है, सो क्लब हो गए, पब हो गए, बार हो गए, एंटरटेनमेंट की जगहों पर आप लोग ज़्यादातर घूमने वाले हैं। या फिर एक्टिविटी से रिलेटेड, मैं इसे कैसे बताऊँ, जैसे फेस्टिव एरियाज़ होते हैं, कोई फेस्टिवल, किसी कंट्री का कोई स्पेशल फेस्टिवल हो रहा है, तो वहाँ पर आप इन्वॉल्व रहने वाले हो, डिफरेंट फेस्टिवल्स को इन्जॉय करने वाले हैं। तो आप एक्टिविटीज़ वाले प्लेसेस ज़्यादातर जाना पसंद करोगे एज़ कम्पेयर टू नेचुरल प्लेसेस। मैं यहाँ पर कुछ और कार्ड्स लेने वाली हूँ, एंड लेट्स सी कार्ड्स यहाँ पर क्या बताते हैं। तो मैं लेने वाली हूँ एनिमल स्पिरिट्स को फिर से, और हमारे डेली फॉर्चून कार्ड्स कौन से एनिमल स्पिरिट को यहाँ पर
रिप्रेजेंट कराना चाहते हैं। ओके, सो हमारे पास आ चुका है यूनिकॉर्न। ओह गॉड, गुड। ग्रुप नंबर 2, आप फैंटेसी वाली जगहों पर ज़रूर जाएंगे। मैंने आपको डिज्नीलैंड पहले ही बोला है, आप फैंटेसी वाली जगहों पर जाओगे, जैसे एक्सेल वर्ल्ड हो गया, जुरासिक पार्क्स हो गए। आपको फैंटेसी या साईफाई मूवी पसंद है, आपके पार्टनर को काफ़ी ज़्यादा पसंद है इस तरीके की मूवीज़। सो ऐसी जगहों पर आप लोग जाओगे जहाँ पर रोलर कोस्टर्स होते हैं, जहाँ पर स्विंग्स होते हैं, जहाँ पर कई तरीके की एक्टिविटीज़ इन्वॉल्व होती हैं, वाटर पार्क्स होते हैं। टर्की, सो ये टर्की कंट्री की बात नहीं कर रहा है, ये टर्की एक एनिमल की बात कर रहा है। एंड देन वी हैव बेयर। ओके, सो डेफिनेटली अगर बेयर है तो ये एडवेंचरस एक्टिविटीज़ को बता रहा है। वाइल्ड लाइफ में घूमना डेफिनेटली है यहाँ पर। आप लोग पीसफुल से ज़्यादा एडवेंचरस लोकेशंस पर जाओगे एंड फैंटेसी लोकेशंस पर जाने वाले हो, ह्यूमन मेड फैंटेसी लोकेशन पर जाने वाले हो। एंड जस्ट लाइक आपने पूरा थिएटर एक बुक कर लिया और फिर वहाँ पर आप उसको एंजॉय करने वाले हो। 4D सिनेमा, 5D सिनेमा, इन सब में जाने वाले हो, घोस्ट हाउसेज में जाने वाले हो, हाउंटेड हाउसेज में जाने वाले हो। तो अनयूजुअल है बट काफ़ी डिफरेंट चॉइसेस हैं आपके पार्टनर की। उन्हें गूज बम्स वाली चीज़ें बहुत पसंद आती हैं, उन्हें ऐसी चीज़ें पसंद आ रही जहाँ पर कुछ उनको शौक लगे, जहाँ पर कुछ उन्हें एक्सपीरियंस हो। तो यस, ऐसी चीज़ें यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा रहने वाली हैं। कुछ और कार्ड्स मैं लेने वाली हूँ फाइनली। ओके, तो यहाँ पर आ चुका है द टावर इन रिवर्स। ओके, सो वी आर गेटिंग क्वीन ऑफ कप्स, ब्यूटिफुल प्लेस, एंड द लवर, जैसी रोमांटिक प्लेस। डेफिनेटली आपके लिए रहने वाला है रोमांटिक प्लेस। और जो रोमांटिक प्लेस होने वाले हैं डेट्स। आप लोग कैंडल लाइट डिनर्स वगैरह तो कई बार करोगे, डेट्स पर जाओगे ही जाओगे। सरप्राइज डेट्स यहाँ पर आपको मिलने वाली हैं एंड अनयूजुअल प्लान यहाँ पर होने वाले हैं। सो बी रेडी फॉर दैट। अनयूजुअल सरप्राइजेज यहाँ पर रह सकते हैं एंड इस जर्नी में आप हो सकता है अपने फेवरेट सेलिब्रिटी से भी मिल जाएं, क्योंकि उनकी वाइब्स भी यहाँ पर आ रही हैं। ऐसा लगता है कि यस, इस पूरी जर्नी में आप मिलोगे। कुछ रिलीजियस प्लेसेस भी आप लोग विजिट करने वाले हो आफ्टर मैरिज। वो ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं रहने वाले हैं बट यस, आप रिलीजियस प्लेसेस भी जाने वाले हैं और ज़्यादातर जो रहेंगे वो रोमांटिक प्लेसेस रहने वाले हैं। बीच वगैरह भी रह सकते हैं बट फॉरेस्ट की तरफ आप लोग ज़्यादातर जा रहे हो। तो फॉरेस्ट की अगर हम बात करें तो जो सबसे ब्यूटीफुल फॉरेस्ट आपको देखने को मिलते हैं वो साउथ अमेरिका में भी देखने को मिलते हैं। सो हो सकता है ब्राज़ील का आप प्लान कर लो या अर्जेंटीना का आप प्लान कर लें, तो वहाँ के फॉरेस्ट के भी आप जा कर के घूम सकते हैं। या फिर आप इक्वेटोरियल कंट्रीज़ भी जा सकते हो, आप थाईलैंड वगैरह का प्लान कर सकते हैं, इंडोनेशिया का प्लान कर सकते हैं जहाँ पर फॉरेस्ट काफ़ी अच्छा। और अगर मैं इंडिया की बात करूँ, नॉर्थ ईस्ट इज़ द बेस्ट इन टर्म्स ऑफ फॉरेस्ट। अगर आपको फॉरेस्ट देखना है नॉर्थ ईस्ट जाइए, अदरवाइज़ आप एमपी में भी जा सकते हैं, वहाँ पर भी आपको बहुत सारे प्लेसेस मिलने वाले हैं जहाँ पर आप विजिट कर सकते हो। इसके अलावा लास्ट ऑप्शन केरला। केरला इज़ वेरी ब्यूटीफुल इन टर्म्स ऑफ फॉरेस्ट एंड फौना, तो आप वहाँ पर भी घूम सकते हैं एंड वहाँ पर भी जो लोकेशन आपको मिलने वाली है रोमांटिक बहुत ही बढ़िया रहने वाली है। फाइनली मैं देखने वाली हूँ डायरेक्शन ऑफ योर मैरिज की, कौन सी डायरेक्शन आपकी शादी की बनती है। सो कार्ड्स यहाँ पर क्या बताते हैं, ग्रुप नंबर 2 की डायरेक्शन क्या रहने वाली है शादी से जुड़ी हुई। सो फर्स्ट वी आर गेटिंग 6 ऑफ वॉन्ड्स, द वर्ल्ड, 7 ऑफ कप्स। पूरा वर्ल्ड टूर ही आपके लिए आ चुका है। आप एक बार तो प्लान करोगे कि इस दुनिया को पूरी दुनिया में घूमनी है, ओके, बट डेफिनेटली आप बहुत से प्लेसेस विजिट करने वाले हैं आफ्टर मैरिज। आप लोग क्रूज़ पर भी जा सकते हैं, क्रूज़ भी आप लोगों के लिस्ट में है एंड क्रूज़ जर्नी बहुत एंटरटेनमेंट भरी होती है, आप लोगों को बहुत मज़ा आने वाला है। दी हाई प्रीस्टेस, हर्मिट के साथ हाई प्रीस्टेस आई है। आप लोग सोलो जर्नी भी करोगे इवन आफ्टर मैरिज। आपका पार्टनर भी कई बार अपने दोस्तों के साथ जाएगा जर्नी करने एंड आप अपनी फीमेल फ्रेंड्स के साथ जाओगे। सो दैट इज़ वेरी गुड, क्योंकि आपको यहाँ पर अपने लिए भी क्वालिटी टाइम मिलेगा। सो सोलो जर्नी भी यहाँ पर है आप लोगों की आफ्टर मैरिज, तो उसे भी आप काफ़ी ज़्यादा इंजॉय करने वाले हैं। अरोरा की प्रेजेंस यहाँ पर बहुत ज़्यादा है। अरोरा वैसे देखना तो मुश्किल है, इसके लिए आपको नॉर्थ पोल के पास की कंट्रीज़ के पास जाना पड़ेगा, बट वहीं पर ये लाइट्स विजिबल होती हैं। बट बहुत ब्यूटीफुल चीज़ें होती हैं वहाँ पर, आप अगर अरोरा को आप देखते हैं तो। सो कीप इट इन योर लिस्ट
इफ़ पॉसिबल जस्ट गो एंड सी इट, जस्ट गो एंड सी इट विथ योर पार्टनर, क्योंकि यूनिवर्स जब वहाँ पे कलर्स बिखेरती है ना, वो कलर्स आपको कहीं और नहीं देखने को मिलेंगे। पूरा स्काई आपको ग्रीन नज़र आएगा, वो जो लाइटनिंग ग्रीन होता है, जैसा कलर आप यहाँ पे देख रहे हो दैट इज़ अरोरा, वैसा कलर आपको देखने को मिलेगा। इट्स अ जियोग्राफिकल टर्म, आप इसे सर्च करिएगा, बट अधिकतर जो आपको मिलेगा, मैंने आपको बोला था ना कि स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ आपके लिए आ रहे हैं, फिनलैंड, स्वीडन, ये सब आ रहे हैं, नॉर्वे आ रहा है, वहाँ से आपको डेफिनेटली देखने को मिलेगा अरोरा, तो आप वहाँ पर देख सकते हो। देन वी हैव 3 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, सो वॉन्ड्स, कप्स एंड पेंटिकल्स, ये 3 कार्ड्स यहाँ पर आपके लिए माइनर आर्काना में हैं। द वर्ल्ड एंड द हाई प्रीस्टेज, ये आपकी ट्रिप्स के बारे में बता रहे हैं कि आप और कहाँ कहाँ जाने वाले। तो अगर मैं यहाँ पर अब आपको बताऊँ डायरेक्शन के बारे में, तो आपके लिए जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट डायरेक्शन बन रही है वो है साउथ ईस्ट डायरेक्शन, यानी कि दक्षिण पूर्व दिशा। दक्षिण पूर्व दिशा के साथ ही साथ आपके लिए जो एक और डायरेक्शन बन रही है वो है पूर्व दिशा। तो दक्षिण पूर्व या पूर्व दिशा, यानी कि साउथ ईस्ट और ईस्ट डायरेक्शन आपके लिए आ रही है। मैं एक और डायरेक्शन यहाँ पर पिक करना चाहूँगी अगर कार्ड्स यहाँ पर प्रोवाइड कराते हैं तो। सो वन मोर डायरेक्शन, क्योंकि ये एक जनरल रीडिंग है तो इसीलिए एक और डायरेक्शन अगर मिलेगी सो हमारे पास ज़्यादा वाइड वैरायटी रहेगी। वी हैव किंग ऑफ कप्स, ऑलरेडी वी हैड कप्स, सो ईस्ट डायरेक्शन आपके लिए ज़्यादा प्रोमिनेंट बन रही है एंड साउथ ईस्ट डायरेक्शन। ओके, एस ऑफ कप्स एंड किंग ऑफ वॉन्ड्स। सो कप्स एंड वॉन्ड से आगे नहीं बढ़ रहा है, तो 2 ही डायरेक्शन आपके लिए ग्रुप नंबर 2 बन रही है। वी आर गेटिंग कप्स एंड वॉन्ड्स हियर, किंग ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आ चुका है। आपका जो पार्टनर रहेगा काफ़ी स्टाइलिश रहने वाला है, काफ़ी ज़्यादा हैंडसम रहेगा, या फिर बहुत ज़्यादा सुंदर रहने वाली है लड़की। नॉट ओनली इन टर्म्स ऑफ फिजिकल ब्यूटी, जब भी मैं ये बोलती हूँ कि हैंडसम है या फिर ब्यूटीफुल है, इसका मतलब मैं यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ फिजिकल फीचर की बात नहीं कर रही हूँ, मैं कैरेक्टरिस्टिक्स की बात कर रही हूँ, मैं बिहेवियर की बात कर रही हूँ। सो एटिकेट्स काफ़ी अच्छे हैं, शिष्टाचार, बाहर जा कर के लोगों के साथ कैसे बिहेव करना है अच्छे से जानते हैं, तो बहुत ही बढ़िया एनर्जी है। और आप देख सकते हो ये जो कपल की एनर्जी है, इट्स यू, आप हैं, आप लोग साथ में एफर्ट करने वाले हो अपने रिलेशनशिप के लिए और इसे बनाने वाले हो। तो आपके लिए यहाँ पर 2 डायरेक्शन आ रही है, ईस्ट डायरेक्शन या फिर साउथ ईस्ट डायरेक्शन। सबसे ज़्यादा प्रोमिनेंट यहाँ पर साउथ ईस्ट डायरेक्शन बन रही है आपके लिए। तो ये 2 डायरेक्शन आपके लिए मेजरली बन रही है, जहाँ से आपके फ्यूचर स्पाउस के होने की पॉसिबिलिटी सबसे ज़्यादा है। सो ग्रुप नंबर 2 ये थी आपके लिए रीडिंग। आई होप कि इस रीडिंग ने आपको कई सारे की पॉइंट्स दी होंगी। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस video then please hit the like button, subscribe to my channel. I'll see you in next video. Till then, take care of yourself and bye bye.